राम राम। राधे रानी चैनल पर आपको हार्दिक स्वागत है। आज आप जाना वट सावित्री व्रत कथा के बारे में। एक और कर इसको नहीं बड़का पत्ता रख दो दोनों को सा एक और ये गुरुवार में पीपली की पैसा आता है कितना साल हो गया बन इतना बड़ा आपने घर में हो जाए तो गाना वाना तो दे दिया अपन ऐड ऐड तो आपने आवाज आ जाए ले लियो इस बार इधर में खड़ा एक और बाबू ने मंगाता है तुरंत लिया ना एक और कुछ पीछा बाबू नहीं ये तो पूजा कर रहे हैं ना बस लगा ले मतलब आज हम वट के सावित्री व्रत की पूजा कर रहे हैं। जो ये सुहाग और सौभाग्य की प्रतीक होती है, ये अपने पुत्र और पति के लिए किया जाता है। एक बार एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसने यज्ञ किया कि वे मेरे कोई पुत्र की प्राप्ति हो जाए और मेरे राज्य को संभालने वाला कोई मेरे पुत्र या पुत्री कोई भी हो जाए। तो उसके यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने उसे वरदान दिया कि तेरे पुत्री पैदा होगी। तो उसके एक पुत्री हो गई और फिर उसके पुत्री हो गई। तो फिर बाद में राजा के घर एक बार वो नारद जी आए तो बोले कि अब ये भगवान ये विवाह के लायक हो गई है, तो इसकी शादी हमें करवानी है, इसके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढो। तो नारद जी घूमते फिरते जंगल में गए, तब उनको एक राजा का एक बेटा मिला। तो वो सत्यवान सावित्री उसका नाम, वो राजा की पुत्री, उसका नाम उसने सावित्री रख दिया। और वो जंगल में लकड़ी काट के अपने माता पिता का भरण पोषण किया करती थी। उसका राज्य भी नष्ट हो गया। तो उसके बाद में वो उसको सत्यवान को मिली। तो दोनों ने सोच लिया कि हम तो, और पुत्री ने अपने
पिता को आके बोल दिया कि मैं तो इसे सत्यवान से ही शादी करूँगी। और नारद मुनि भी आ गए, तो नारद मुनि ने कहा कि उसने अपने पुराण खोल के देखे तो बोले कि इसकी तो अल्प आयु ही है, इसके 1 साल का ही, इसको 1 साल ये जीवित रहेगा, फिर उसके बाद में तेरा ये तू वापस विधवा हो जाएगी। तो वो सावित्री अपनी जिद पे अड़ी रही और उसने बोला कि मैं तो इसी से शादी करूँगी। तो उसने शादी कर ली और अच्छी तरह से अपना गुजारा कर रही थी। दोनों जंगल में जाते, लकड़ी काट के वापस आते और अपना भरण पोषण कर रहे थे। और 1 साल के बाद में जब सावित्री वो जा रहा था तो सावित्री उसके साथ में हो गई। तो वो बोला कि नहीं तू क्या करेगी, मैं चला जाऊँगा, कि नहीं आज तो मैं भी चलूँगी। तो वो दोनों जाके लकड़ी काटने लगे। तो उतने में सत्यवान का जी घबराने लग गया, तो वो बड़ के नीचे ले गई। बड़ के नीचे ले जाके उसको लेटा दिया। थोड़ी देर में यमदूत आए और उसके प्राण ले जाने लगे सत्यवान उनके। तब सावित्री उनके पीछे हो ली। तो वो आगे थोड़ी दूर वो जिस एक आस माता की पूजा करती थी और आस माता ने उसे वरदान दिया कि तू इसके साथ में कहीं भी तीनों लोकों में जा सकती है। तो वो एक लोक पार किया उसने। तो यमदूत पीछे मुड़ के देखे कि सावित्री तुम मेरे साथ में नहीं जा सकती, मेरे साथ में तो मुर्दा लोग ही जा सकते हैं, जिंदा नहीं जा सकते, कि मैं तो चलूँगी, मुझे तो मेरे पति के प्राण चाहिए, कि तू वरदान मांग ले, तुझे क्या चाहिए। तो उसने अपने बोले कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस दे दो। तो यमराज बोले तथास्तु। फिर भी वो उनके साथ चलती गई तो दूसरे लोक में पहुंच गई। दूसरे लोक में पहुंचने के बाद में यमराज बोले कि सावित्री तू अब यहाँ से नहीं जा सकती, तू वापस चली जा, कि मैं तो मेरे पति के प्राण लिए बगैर वापस नहीं जाऊँगी धरती लोक पे, कि मुझे तो मेरे पति के प्राण ही चाहिए। तब वो यमराज बोले कि तू और कोई वरदान मांग ले, मैं तुझे वो दे सकता हूँ पर पति के प्राण नहीं दे सकता। तब वो बोले कि मुझे मेरे सास ससुर अंधे हैं, तो उनको उनकी आंखों की रोशनी वापस दे दो। तो उसने यमराज ने बोला कि तथास्तु। तो वो सास ससुर भी देखने लगे और फिर वहाँ से वो यमराज है जो तीसरे लोक को पार करने लगे। तब बोले कि यहाँ से अब तू ये मेरा लोक आ गया ये सावित्री, तो यहाँ से या तो तू मुर्दा जा सकती है और या फिर तू धरती लोक पे वापस चली जा। तो बोले कि मैं तो मेरे पति के साथ ही जाऊँगी। तो बोले कि या तो यमराज जी मुझे मार दो या फिर मुझे मेरे पति के प्राण दे दो। तो बोले तू तीसरा वरदान मांग ले, पर मैं तेरी तो अभी उम्र की नहीं हुई है, इसका तो इतना ही टाइम था, तो मैं लेके जा रहा हूँ और तू वापस धरती लोक पे चली जा, कि नहीं तू वरदान मांग ले। वो सावित्री अड़ी रही कि मुझे तो सत्यवान के प्राण ही चाहिए। तब वो यमराज जी बोले कि तू कोई वरदान मांग। तो बोले कि यमराज जी आपको देना ही है तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनूं। तो इतने में वो यमराज जी गुस्से में तो आए हुए थे, उन्होंने बोल दिया कि तथास्तु। तब सावित्री के उसके सत्यवान के प्राण लेके जाने लगे। तो बोले कि यमराज जी ठहरो, कि आपने मुझे वरदान दिया उसका, तो मैं तो पतिव्रता स्त्री हूँ, मुझे सत्यवान के आप प्राण ले जाओगे तो मैं फिर इसके 100 पुत्रों की माँ कैसे बनूंगी। इसे फिर प्रसन्न होकर उसने यमराज जी ने सत्यवान के प्राण उसे वापस दे दिए। और ये सब उस माँ जगदम्बा की कृपाई थी। और ऐसा कहकर उसने तथास्तु बोल दिया और वो सत्यवान सावित्री अपने पति के प्राण लेके वापस धरती लोक पे आ गई। तो उसी समय से ये ज्येष्ठ मास में ज्येष्ठ मास में अमावस्या के दिन ये पूजा की जाती है। कोई एक डोकरी या कोई माई खीर आंदे, कोई माँ गणेश जी फिरा चमचिम चावल चमचिम दूध लिया, फिरा कोई माई खीर आंदे, कोई माई खीर आंदे, एक डोकरी बेटी ला बेटा मार आन दो, क्यों माई बरपातो चढ़ा दियो आपका खत भर दूध खीर सीज वाला लागी। जन आपका बाबू देखी काल तो गणेश जी आए कौन चार मेर देखी और कोई कौन दी आपका घाल गणेश जी महाराज चूल्हा पास बैठ धूप खे दिए, गणेश जी महाराज तंग धूप लाग जो आपका गणेश जी महाराज नहाता डकार आ गई। जन के जाओ सासू जी तंग गणेश बुला लियो, बुलावा गए सारा देख ली कौन लागे खाते आगे खतोड़ में खेला गणेश जी महाराज क्यों चाल गणेश थारी खीर सीज की क्यों खाली के खत खाई थारी बेटा की पूछ चूल्हा पे बैठ धूप क्यों जने खाली क्यों कहाँ करूँ कि अड़िया बाट पड़िया बाट नीटा ही कोनी की नंगरी में नूतो देर जिम्मा दे क्या को तो ही को नीटा का सूरज उगान का सामी और की सूरज पाता को नीटा जो पर घर को मत जो आपको दे दी जे सूरज उगान पाता को नीटा जो घर को नीटो कर दे मत जो जाता देगा बिंदिया जी मारा डोकरी का छोकरी होगी झोंपड़ी का देगा मेल मारिया होगा ये डोकरी मान टूटे सब टूट। ओ वट वृक्ष 135 वर्ष को है और आपने वीडियो पसंद आवे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जो। राम राम।